दोस्तों ईवी लेना एक स्मार्ट और इको फ्रेंडली डिसीजन तो है ही, लेकिन अगर आपने ये डिसीजन गलत ले लिया तो आपके 15 से 20 लाख की जो इन्वेस्टमेंट है वो एक हेडेक भी बन सकती है। लोग अक्सर कुछ गलतियां कर बैठते हैं अपनी पहली ईवी लेते वक्त। आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 सबसे कॉमन गलतियों के बारे में बात करूंगा जो लोग अपनी पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते वक्त करते हैं और कैसे आप इन गलतियों से बच सकते हो बिना पैसे, रेंज और टाइम बर्बाद किए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक जो लोग अक्सर करते हैं वो हो जाती है सिर्फ रेंज देखकर ईवी लेना। आज के टाइम पे लोगों को रेंज एंजाइटी बहुत रहती है और उस वजह से लोग अक्सर उन्हीं ईवीज के पीछे भागते हैं जो 500 प्लस किलोमीटर्स की रेंज ऑफर करती हैं और कहीं ना कहीं अपने 15 से 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा गवा देते हैं सिर्फ रेंज एंजाइटी के चक्कर में। जो बात करूं मैं तो एज पर द मॉर्थ यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज 80% से ज्यादा लोग सिर्फ 40 से 50 किलोमीटर चलते हैं डेली बेसिस पे। तो आपको अगर जो है 400 या 500 किलोमीटर वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल का तभी फायदा है जब आपका जो हाईवे ड्राइव है आउट ऑफ जो सिटी ड्राइव है वो ज्यादा है। नहीं तो सिटी ड्राइव्स के लिए आपका सेम काम जो है आपकी विंडसर ईवी या फिर टाटा टियागो एलआर वेरिएशन वाली ईवीज ही कर सकती हैं। और एक और मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताना चाहूंगा, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कि आपको हाई परफॉर्मेंस हाई टॉर्क ऑफर करता है उसके पीछे जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो आईडीसी रेंज और रियल वर्ल्ड रेंज है उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, XCV 9e और जो दो चार अभी नए व्हीकल आए हैं जो कि 500 प्लस किलोमीटर की रेंज ऑफर करते हैं। रियल वर्ल्ड में वो व्हीकल आपको 300 से 350 किलोमीटर की रेंज डिलीवर कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज ये व्हीकल आपको हाई टॉर्क और हाई पावर आउटपुट देते हैं जिसकी वजह से आपकी जो रियल वर्ल्ड रेंज है और जो आईडीसी रेंज है उसमें डिफरेंस काफी बढ़ जाता है। वहीं अगर आप विंडसर ईवी जो है प्रो वेरिएंट या नॉर्मल वेरिएंट का एग्जांपल लेते हैं उसमें आपको 200 Nm का टॉर्क मिलता है जिससे कि आपकी जो रियल वर्ल्ड रेंज और आईडीसी रेंज है उसका डिफरेंस कम हो जाए। तो आपको ये देखना है कि आपकी डेली रनिंग कितनी है सिटी ड्राइविंग में, उस हिसाब से आप वो व्हीकल सिलेक्ट करें जिसके अंदर रियल वर्ल्ड रेंज और आईडीसी रेंज का डिफरेंस कम है। इसको मैं ऐसे बताता हूं कि अगर आपकी व्हीकल की बैटरी ज्यादा बड़ी है तो आपका ज्यादा चार्जिंग टाइम होगा, ज्यादा वेट होगा बैटरी का जिससे कि एफिशिएंसी कम निकलेगी, ज्यादा अपफ्रंट कॉस्ट देनी पड़ेगी जिससे कि आपका जो आरओआई है वो काफी डिलेड हो जाने वाला है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप अपने डेली ड्राइविंग पैटर्न को ऑनेस्टली एनालाइज करो और रेंज लेना इमोशन से नहीं लॉजिक से लो। अब बात करते हैं दोस्तों मिस्टेक नंबर 2 की, जो हो जाता है होम चार्जिंग सेटअप का असेसमेंट स्किप करना। बस घर पर आपको ये नहीं देखना कि 15 एम्पियर का सॉकेट है तो चार्जिंग तो हो ही जाएगी। ऐसा नहीं है, ये सबसे बड़ी गलती है जो लोग अक्सर करते हैं। आपको अपने आप से ये क्वेश्चन करना है कि क्या आपकी सोसाइटी ने ईवी चार्जर के लिए एनओसी दी है? क्या बिजली का लोड बढ़वाना पड़ेगा आपको? तीसरा हो जाता है क्या आपके मीटर कैपेसिटी है या नया मीटर लगवाना चाहिए आपको? क्या बिल्डिंग में वायरिंग सेफ है? तो दोस्तों अगर आप एक सोसाइटी में रहते हैं तो आपको कई ऐसे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे जो अगर आपका खुद का घर है और खुद की पार्किंग है तो वहां पे तो आप इजीली व्हीकल को लगा के रात को चार्जिंग पे लगा सकते हैं। आप नॉर्मल प्लग से भी लगा सकते हैं, 3.3 किलोवाट चार्जर से भी व्हीकल को चार्ज कर सकते हैं जो कि 10 से 12 घंटे लेने वाला है एक फुल चार्ज करने के लिए। लेकिन अगर आप एक सोसाइटी में रहते हैं तो कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जिनको आपको नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना। ऐसी गलती मत करना कि आपने ईवी ले ली, बाद में आपको चार्जिंग के लिए बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते, क्योंकि अक्सर लोगों ने कई बार कमेंट किया है कि उनके जो सोसाइटी में चार्जिंग जो है उसको लेके एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। 2-4 स्टेशंस जो हैं आरडब्ल्यूएस लगवा देती हैं जिसमें कि ऑलरेडी व्हीकल चार्ज हो रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो चार्जिंग टाइम है वो बढ़ जाता है और वहाँ पे अक्सर लाइट फ्लक्चुएशन होती है तो कई बार चार्जिंग स्टॉप हो जाती है। तो आपको ये सब चैलेंजेस को एक बार एनालाइज करना है तभी आपको ईवी सिलेक्ट करनी है। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरी बड़ी गलती की, जो हो जाती है ईवी टायर्स को लाइटली लेना। अक्सर लोग ये गलती कर बैठते हैं, ईवीज लेते हैं और उसमें एक चौड़े टायर्स लगवा देते हैं, सोचते हैं कि ये बहुत कूल लगेगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ईवी टायर्स का जो साइंस है वो बिल्कुल अलग होता है। वो
ईवी स्पेसिफिक टायर्स होते हैं जिनके अंदर लो रोलिंग रेजिस्टेंस होता है, टॉर्क हैंडलिंग की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो है वो एफिशिएंटली उन टायर्स में स्पेशली डिजाइंड होते हैं, उनके लिए फिट रहते हैं। अगर आप वाइडर टायर्स लगवा लेते हैं तो आपका रोड ग्रिप जो है वो बढ़ जाता है, जिससे कि आपका रोलिंग रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है और आपकी जो रेंज है उसमें आपको 10 से 15% का जो ड्रॉप है वो देखने को मिलता है ईवीज के केस में। ईवी टायर्स वर्सेस नॉर्मल टायर्स के ऊपर दोस्तों हमने एक अलग सा वीडियो भी बनाया है, वो आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं कि आपका क्या क्या है डिटेल में। अब बात करते हैं दोस्तों फोर्थ मिस्टेक की, जो अक्सर लोग करते हैं, वो हो जाता है इंश्योरेंस और रीसेल वैल्यू को इग्नोर करना। हम ईवी लेते हैं और अक्सर ये सोचते हैं कि शोरूम से ही इंश्योरेंस ले लेंगे बिना रिसर्च किए, तो ये एक बहुत बैड आइडिया है। अगर आप एक ईवी ले रहे हो तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि ईवी की जो रीसेल वैल्यू है वो एक पेट्रोल या डीजल व्हीकल से 20 to 30% कम रहती है और वीक होती है काफ़ी। तो आपको जो जितने भी ऑनलाइन पोर्टल्स हैं पहले वहाँ जाके चेक करना है कि वो स्पेसिफिक ईवी की जो रीसेल वैल्यू है वो कितनी है मार्केट में। जैसे कि आप OLX, Cars24 इन पोर्टल्स पे जाके आप उस पर्टिकुलर ईवी की रीसेल वैल्यू जाके जरूर चेक करें। अगर आप इंश्योरेंस की बात करें तो मैक्सिमम इंश्योरेंस पॉलिसीज में बैटरी डिग्रेडेशन जो है वो कवर नहीं होता, तो आपको ईवी स्पेसिफिक इंश्योरेंस ही लेना चाहिए जिसमें कि आपका बैटरी, चार्जर और वाटर डैमेज जो है वो कवर हो। जीरो डिप्रिसिएशन के साथ आपका जो बैटरी डैमेज और ये सब कवर भी, बैटरी एड ऑन्स जितने भी होते हैं वो सब आपके होने चाहिए। रीसेल वैल्यू के लिए मैंने आपको बताया कि Cars24 स्पिनी का एक एस्टिमेटर जो है और उनके वहाँ जो कार लिस्टेड है ईवीज, उनको एक बार जाके जरूर चेक करें कि आपका रीसेल वैल्यू कितना रहने वाला है। अक्सर ये देखा जाता है कि बैटरी जो है डिग्रेड हो जाती है जब, तो उसमें इंश्योरेंस वाले क्लेम नहीं देते। और अगर आपने जो बैटरी प्रोटेक्ट जैसे एड ऑन्स नहीं ले रखे तो आपकी बैटरी जो है अगर डैमेज हो जाती है वाटर के केस में, वाटर जाने के केस में, तो वो क्लेम में कवर नहीं होता। अब बात करते हैं दोस्तों मिस्टेक नंबर 5 की, जो हो जाती है फास्ट चार्जिंग के नाम पर ओवर एक्सपेक्ट करना। आप देखते हैं ईवी लेते वक्त की फास्ट चार्जिंग है मतलब कि 30-40 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाएगी और हम आराम से 400-500 किलोमीटर की रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। फैक्ट की बात करूं तो मोस्टली ईवीज जो है 10 to 80% जो है वो लगभग 50 से 70 मिनट लेते हैं। और फास्ट चार्जिंग जो है आपका व्हीकल 150-200 किलोवाट का चार्जर भी सपोर्ट करता होगा, लेकिन प्रैक्टिकली अभी जो आपके आसपास जो चार्जर्स हैं वो लगभग 60 किलोवाट या 80 किलोवाट तक के ही चार्जर्स अवेलेबल हैं, जिससे कि वो जो कंपनीज जो आपको बताती हैं कि 80 मिनट्स में फुल चार्ज, वो सब जो मेट्रिक्स हैं वो सब फेल हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप 60 किलोवाट के चार्जर से एक बड़ी बैटरी को चार्ज करेंगे तो लगभग 1.5 घंटा भी लग सकता है, और वहीं अगर आपके आसपास 30 किलोवाट का चार्जर है तो 2 घंटे से 2.5 घंटे भी लग सकते। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपके आसपास जितने भी चार्जर्स हैं वो कितने किलोवाट के हैं, और आपको ऑब्वियसली व्हीकल में भी देखना है कि व्हीकल कितने किलोवाट का चार्जर सपोर्ट भी करता है कि नहीं। कई बार ऐसे केसेस होते हैं जिनमें चार्जर्स तो फास्ट चार्जर, लेकिन आपका व्हीकल है वो सिर्फ 60 या 80 किलोवाट का ही चार्जर सपोर्ट करता है, तो भी उस केस में आपका जो चार्जिंग टाइम है वो बढ़ जाता है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि अगर आप फास्ट चार्जर, डीसी फास्ट चार्जर का डेली यूज़ करते हैं तो आपकी बैटरी जो है वो डिग्रेड जल्दी होती है। जो पब्लिक के फास्ट चार्जर हैं 85% से लेस टाइम जो उनका वो एक्टिव रहते हैं, या तो इलेक्ट्रिसिटी इशू होते हैं या वो चल नहीं रहे होते, तो आपको ये सब फैक्टर्स भी कंसिडर करने हैं ईवी लेते वक्त। सोचो आप अगर आप हाईवे पे जा रहे हो फैमिली के साथ और आपको चार्जर तो दिख गए और वहां पर वो आउट ऑफ ऑर्डर कंडीशन में है, मतलब वर्किंग कंडीशन में नहीं है, तो आपको ये सब चीजें भी कंसीडर करनी है जो भी आपका प्लान होता है, नहीं तो एक ईवी लेना एक बहुत बड़ा रिस्क बन जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 6 की, जो अक्सर लोग करते हैं गलती ईवी लेते, वो है बेस वेरिएंट को लेना बिना सोचे समझे। एक चीज मैं आपको बता दूं, ईवीज लेते वक्त आप ये बात जरूर ध्यान रखें इसमें कि ईवीज में आप बाहर से कोई भी एसेसरीज नहीं लगवा सकते। अगर आप लगवाते हैं तो आप एक कंपनी की वारंटीज जो हैं वो वॉइड हो जाती है, और कहीं ना कहीं आप एक रिस्क इन्वॉल्व रहता है फायर का और सब चीज़ों का। कभी भी आप चीपेस्ट वेरिएंट ले रहे हैं या बेस वेरिएंट ले रहे हैं तो आप ये इंश्योर करें कि उसमें क्या क्या चीज़ें आपको ऑफर की जा रही हैं और क्या क्या आपकी प्रैक्टिकल रियल लाइफ में ज़रूरी चीज़ें वो ज़रूर होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि बेस वेरिएंट में आपको कुछ वेरिएंट्स, कुछ ब्रांड्स जो ऐसे व्हीकल ऑफर करते हैं जिनमें आपको कोई ऐप की सर्विस नहीं मिलती, फास्ट चार्जिंग नहीं मिलती, तो वो सब चीज़ें आपको देखनी है। और अगर आपको फीचर्स का शौक है तो इंश्योर करें कि आप बेस वेरिएंट ना लें,
आप एक टॉप वेरिएंट ले, क्योंकि आप लाइटिंग, एम्बिएंट लाइटिंग और ये सब एसेसरीज हैं बाहर से लगवाते हैं तो एक रिस्क इन्वॉल्व रहता है ईवीज में, और आपकी बैटरी वारंटी और ये सब चीजें वॉइड हो जाती हैं। तो अगर आप इन चीजों का शौक रखते हैं, जो जो फीचर्स आपको चाहिए उसको जरूर चेक करें, और अगर बेस वेरिएंट या नहीं हो रहा तो मिड वेरिएंट लें या फिर टॉप वेरिएंट ले लें। दोस्तों अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 7 की। वो हो जाती है कि ये सोचना कि ईवी ले ली है तो अब जीरो मेंटेनेंस है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ईवीज में ऑयल चेंज नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी मेंटेनेंस बिल्कुल जीरो है। रेगुलर मेंटेनेंस होती है ईवीज में भी, जैसे कि ब्रेक पैड्स चेंज होते हैं, सस्पेंशन का इश्यूज भी होते हैं, एसी कंप्रेसर होता है, एक बैटरी डायग्नोस्टिक रिपोर्ट होती है जो कि हर 6 से 12 महीने के बीच में आपको करवानी होती है, जिसकी कॉस्टिंग भी इन्वॉल्व होती है। टायर्स जो हैं वो जल्दी घिसते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल आइस एंड डीजल व्हीकल। तो आपको ये कंसिडर करना है कि ईवी के टायर्स जो हैं वो जल्दी घिस रहे हैं और वो कॉस्टली भी होते हैं। और कुछ ब्रांड्स जो हैं वो ओटीए अपडेट्स के लिए चार्जेस भी लगाते हैं। इनिशियली आपको शायद नहीं लगते होंगे, बट ओटीए अपडेट्स फ्यूचर में आपको चार्जेबल भी होने वाले हैं, तो ये सब कॉस्ट आपको दिमाग में रखनी है। तो सोच समझ के अपना बजट प्लान करो और ईवी लो। वैसे ये अगर हम एज कम्पेयर टू पेट्रोल या डीजल व्हीकल कंपेयर करें तो ईवी की मेंटेनेंस कम होती है, बट ऐसा समझना कि ईवी की मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं होती, ये एक गलत डिसीजन होगा, ये गलत थिंकिंग होगी, थॉट होगा। ईवी की मेंटेनेंस होती है लेकिन थोड़ी कम होती है। दोस्तों आपको एक बोनस टिप देता हूँ कि आपको कौन सी बैटरी लेनी चाहिए ईवीज में, उसका थोड़ा आइडिया देता हूँ। एलएफपी वर्सेस एनएमसी बैटरीज का एक डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। आजकल हर ईवी जो है एक अलग बैटरी केमिस्ट्री को यूज कर रही है, पर आपको मैं थोड़ा सा एक हेल्प के लिए बता देता हूँ। एनएमसी बैटरीज जो होती हैं वो ज्यादा रेंज ऑफर करती हैं और ज्यादा परफॉर्मेंस होती है उनमें, बट वो लेस स्टेबल होती हैं अंडर हाई हीट, जिसमें और एक चीज उनके अंदर जो एक्सपेंसिव होती है उनकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट। और अगर मैं एलएफपी बैटरीज की बात करूं तो एलएफपी बैटरीज जो है वो सेफर मानी गई हैं, बेटर फॉर डेली यूज मानी गई हैं, और थोड़ा सा उनमें जो रेंज है वो स्लाइटली लोअर होती है एज कम्पेयर टू जो है आपकी एनएमसी बैटरीज, लेकिन उनके अंदर जो लाइफ साइकिल है उन बैटरीज की वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एनएमसी बैटरीज। तो एग्जाम्पल की बात करूं तो टाटा टियागो ईवी जो है वो यूज करती है एलएफपी बैटरीज, और एमजी की जेडएस ईवी जो है वो यूज करती है एनएमसी बैटरीज। और इनकी रीसेल और परफॉर्मेंस में भी काफी फर्क हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द यूज केस। तो आप ईवी लेते वक्त ये जरूर कंसिडर कर ले कि आपको कौन सी टाइप की बैटरी केमिस्ट्री चाहिए आपके डेली यूज के हिसाब से। तो दोस्तों ये था कुछ इंफॉर्मेशन जो 7 गलतियां अक्सर लोग करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की जो इन्फॉर्मेशन है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें